Hello guys, my name is Vinay Dayal. I am from IT Delhi. I am an educator 9 pointer. Today we are going to study the topic of differential formula, which is a topic of calculus. It is a very important topic. So let's see. Let's start. So ये टॉपिक important क्यों? So जो differentiation है वो calculus के हर part में use होता है. Whether it is integration, whether it is minima, whether it is maxima, whether it's variable calculus, whether it is uh, anything or in calculus. So differentiation काफ़ी important है, काफ़ी useful होता है. और फिजिक्स में भी काफ़ी यूज़ होता है, जैसे कि हमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी निकालने के लिए भी डिफरेंशिएशन यूज़ होता है. और जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव है, जो डिफरेंशिएशन है वो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की मदद से, जो डेरिवेटिव है वो लिमिट्स की मदद से निकाला जाता है. सो मैथमेटिक्स बिना डिफरेंशिएशन के इमेजिन भी नहीं की जा सकती, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी एप्लीकेशन जो डिफरेंशिएशन के बिना नहीं की जा सकती. तो डिफरेंशिएशन देखते हैं होता क्या. सो डिफरेंशिएशन इज द रेट ऑफ ए चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी. सो डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि मेरे पास कोई क्वांटिटी y है और मैं चाहता हूँ कि मैं x को चेंज किया तो y में क्या चेंज आए, तो किस रेट से y चेंज होगा अगर मैं x को चेंज करता हूँ. सो लेट्स से मैंने x को x प्लस डेल्टा x किया. सो इससे मेरा जो y है मैं y प्लस डेल y हो गया. सो मेरा जो डिफरेंशिएशन है वो कैसे डिफाइन होता है कि मतलब मेरा चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ y क्या हुआ विद रिस्पेक्ट टू x. This is my rate of change of y with respect to x when x is changed by delta x. But अगर मैं delta x को काफ़ी छोटा कर दूँ, this is termed as difference dy by dx, rate of change of x. ओके. सो डिफरेंशिएशन यही है कि क्या होता है. डिफरेंशिएशन की बेसिक डेफिनेशन यही है कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं y को मैं कोई फंक्शन मान लूँ x का, कि y x के साथ कैसे चेंज करेगा वो इस फंक्शन से पता लगेगा, तो मैं इस डिफरेंशिएशन को ये भी लिख सकता हूँ. इट इज d of f of x by dx is equal to limit delta x tends to 0 f of x plus delta x minus f of x by delta x. So this is the definition of derivative. ओके. सो डेरिवेशन डिफरेंशिएशन की एक और डेफिनेशन भी है कि जो मैं डिफरेंशिएशन वो क्या डिफाइन. लेट्स कंसीडर ए ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स. डिफरेंशिएशन की दूसरी डेफिनेशन से पहले इस ग्राफ को देखते हैं. जो y इज इक्वल टू एफ एक्स है वो मैं x के साथ ऐसे वेरी कर रहा हूँ. तो मैं अगर x एफ एक्स और एक्स प्लस एच एफ एक्स इसकी मैं स्लोप निकालूँ वो क्या आएगी. वो स्लोप डिफाइन कैसे होती है. एक स्ट्रेट लाइन है जो x1 y1 x2 y2 से पास करें, तो उसकी स्लोप क्या डिफाइंड होती है. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो इस केस के अंदर में स्लोप क्या होगी. मैं इन दोनों पॉइंट की बात कर रहा हूँ p एंड q. तो जो मैं p पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो f ऑफ x प्लस एच माइनस p दिस, और जो मेरा x प्लस एच, ये जो इस लाइन की है इस लाइन की स्लोप होगी. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे h टेंड टू 0 कर दूँ तो जो ये लाइन है वो इस कर्व की टेंजेंट हो जाएगी. तो उस टेंजेंट की स्लोप क्या होगी. h टेंड टू 0 करूँगा, स्लोप होगी लिमिट h टेंड टू 0 f of x plus h minus f of x by h. दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. तो ध्यान से देखें तो यही है, ये डिफरेंशिएशन की वही डेफिनेशन है जो हमने पीछे देखी थी कि d f of f df by dx क्या डिफाइंड है. f of x plus delta x minus fx upon delta x where delta x is very small, tend to 0. सो यहाँ से मुझे डेफिनेशन, यहाँ से मुझे ये पता चला कि अगर मुझे किसी पॉइंट पे फंक्शन का देखना है रेट ऑफ ए चेंज ऑफ फंक्शन, वो मैं उसकी स्लोप से भी या उस स्लोप ऑफ टेंजेंट भी देख सकता हूँ. अगर मुझे उस पॉइंट पे उसकी टेंजेंट की इक्वेशन पता है या मैं तो मुझे उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन मिल जाए, या फिर अगर मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन पता है तो मुझे टेंजेंट की स्लोप मिल जाएगी. तो ये डेफिनेशन डेरिवेटिव को दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं. ओके. और ये जो है डी बाई डी एक्स, ये हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है और इसे हम लेबनीज सिंबल भी बोलते हैं. ओके. सो हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन तो देख ली. दैट इज लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स. इट इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव. और जो हमारा डेरिवेटिव है उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको एफ डैश एक्स लिखते हैं. बार बार हम उसको डी एफ बाई डी एक्स लिखने की जगह दिस इज इक्वल टू एफ डैश एक्स.
इसका मतलब मैंने इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया, मतलब मैंने एक बार देखा है कि वो किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएशन फॉर्मूला देखते हैं। हमने अभी तक देख लिया कि डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या है। अब हम ये देखेंगे कि डिफरेंशिएशन को, डिफरेंशिएशन मतलब मुझे कोई फंक्शन एफ गिवन है तो मुझे उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो मैं बार बार लिमिट के थ्रू नहीं निकालूंगा। कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन फॉर्मूला है जो मैं याद कर लूँगा, या उनसे मुझे पता चल जाएगा कि मैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन कैसे निकाल सकता हूँ, उनके बेसिक रूल्स को यूज़ करके डिफरेंशिएशन के। सो अब यहाँ पे देखो, y इज इक्वल टू एक्स ओ एन, ये मैंने एक फंक्शन कंसीडर किया, तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, मुझे पॉइंट x के ऊपर। सो ये मैं क्या डिफाइन, दिस इज x प्लस डेल्टा x अपॉन n, यहाँ पे लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 अपॉन डेल्टा x माइनस x टू द पावर। ओके, सो ये मेरा हो गया फंक्शन। ठीक है, ये मैं चेंज हो गया। तो अब मुझे इसको निकालने के लिए पहले मैं x टू द पावर n कॉमन लेता हूँ, x टू द पावर n, लिमिट की डेफिनेशन यूज करके, सिंस x टू द पावर n इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेल्टा x, मैंने लिमिट को बाहर, x टू द पावर n को बाहर निकाल लिया। तो ये मैं बचा 1 प्लस डेल्टा x बाई x अपॉन n माइनस 1 अपॉन डेल्टा x। अब मैं बाइनोमियल यूज़ करूँगा, जैसे कि मुझे पता है 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं ये यूज़ करने वाला हूँ, तो एक्स टू द पावर n इंटू एन टाइम डेल्टा एक्स बाई एक्स बचेगा। ये सिंपल है, ये लिमिट की बहुत बेसिक लिमिट है, तो मैं करके नहीं दिखाने वाला कि ये आया कैसे है। ये आप खुद ट्राई करना, बहुत ईजी है। बस आपको यहाँ पे एक्स या डेल्टा एक्स लिखना है और इस वैल्यू को यहाँ प्लग इन करना है, और फिर डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है और फिर लिमिट लगाना है, तो सिंपल आपको ये मिल जाएगा। सो ये हुआ क्या, एन डेल्टा एक्स ही आएगा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस। सो दिस इज माई लिमिट। ठीक है, सो जो मेरा एफ डैश एक्स है वो क्या आ गया, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ओके, दिस इज, सो एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। अब कुछ हमारे पास एलिमेंट्री फंक्शन है, तो हम उनके डिफरेंशिएशन देखते हैं, या ये आपको याद ही कर लेना क्योंकि काफ़ी बेसिक, काफ़ी सिंपल है और याद करना काफ़ी आसान है, और ये यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है, ये बात हम आपको याद रखनी है कि मेरा कोई फंक्शन एफ एक्स है दैट इज इक्वल टू सी, मतलब मेरा सी जो कांस्टेंट है वो चेंज ही नहीं करेगा, तो मैं एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा ये होगी। बेसिकली मेरा डिफरेंशिएशन है क्या, रेट ऑफ ए चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल सी एक्स। सो अगर मेरा फंक्शन चेंज ही नहीं करेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, जीरो, सीधी सी बात, दैट इज वाई सिंपल। मैंने एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन तो आपको दिखा दी, दैट इज एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। हमें पास जो लोगारिथमिक फंक्शंस होते हैं, जैसे कि एल एन एक्स, मेरे पास दो हो सकते हैं, एक तो मेरा बेस ई हो और एक मेरा बेस कोई दूसरा नंबर एक्स हो, दिस दिस। तो जो मैं इस केस के अंदर डिफरेंशिएशन आता है डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव आता है वो होता है 1 बाई एक्स। इस केस के अंदर जो मैं डेरिवेटिव आता है वो निकालने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको ये लिख सकता हूँ एल एन ई एक्स अपॉन एल एन ई ए, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। सो ये आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर मेरे पास कोई भी बेस ए गिवन है तो मैं उसको नेचुरल लॉगरिथमिक में कैसे कन्वर्ट करूँ, पहले तो यहाँ लॉग आएगा। ठीक है, ओके। सो तो डी वाई बाई डी एक्स इस केस में क्या होगा, दिस इज 1 अपॉन एक्स इंटू एल एन ई। एक बार देख लो ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो जो डेरिवेटिव है ये एज इट इज आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव हमने देखा है कि वो 1 अपॉन एक्स है, तो इस ऐसे हमें इसका डेरिवेटिव मिल गया लॉगरिथमिक फंक्शन। और जो हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, जो y इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स है, इसका डेरिवेटिव निकालने का भी एक तरीका होता है, मैं बताता हूँ। मैं पहले y इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, तो मैं दोनों तरफ लॉग लूँगा, लॉग y इज इक्वल टू एक्स लॉग ए। अब मैं यहाँ पे चेन रूल लगाता हूँ, पहले मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूँ, फिर मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो ये चेन रूल से आता है। सो अगर मैं यहाँ पे चेन रूल यूज़ कर लूँ तो मैं यहाँ पे y आ जाता है ए टू द पावर एक्स लॉग। चेन रूल में आगे पढ़ाने वाला हूँ तो उसकी चिंता मत करना कि आया कैसे, बट बस आप ये याद रखना कि चेन रूल की मदद से आता है दिस डिफरेंशिएशन यूजिंग दी। और अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू e रख दूँ तो जो मेरा y है वो e टू द पावर x होगा, और जो मेरा y डैश है वो भी e टू द पावर x है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन वही आता है जो फंक्शन है।
सो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही। सो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं, उनका डिफरेंशिएशन देखते हैं। जो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कॉस एक्स, जो हमारा कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो हमारा माइनस साइन एक्स। ओके, जो हमारा टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सिकेंड स्क्वायर एक्स, सिकेंड एक्स का secant x into tan x, that is differentiation of secant x। और cosecant का माइनस cosecant x cot x, और जो हमारा cot x का होता है वो होता है माइनस cosecant स्क्वायर x। ओके, सो काफ़ी सिंपल है। मैं sin x का डिफरेंशिएशन दिखाता हूँ, ये आता कैसे। सो sin x d by dx, that is limit of h tends to 0 sin of x plus h minus sin of x upon h। अब मैं यूज़ करने वाला हूँ साइन ऑफ ए प्लस बी की आइडेंटिटी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन। ओके, सो अब यहाँ पे जब मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो आएगा लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0, तो साइन एक्स की क्या टर्म आएगी, साइन एक्स इंटू कॉस एच माइनस 1 ऑन एच प्लस साइन एच ऑन एच इंटू कॉस एक्स। सो ये आएगा। सो अब यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है कि लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 साइन एच बाई एच दिस इज इक्वल टू 1, ये हमने पढ़ा हुआ है। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि cos h इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर h बाई 2। ठीक है, सो जो इस टर्म की वैल्यू है वो आएगी 0। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मैं आएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 h, और यहाँ पे मैं h स्क्वायर कर देता हूँ, h कर देता हूँ। सो इस टर्म की वैल्यू तो कुछ फिक्स नंबर आएगी, हाफ। इस टर्म की वैल्यू आएगी 1/4 इंटू 2 कर दूंगा, हाफ हो जाएगी। तो अब मैं इसके ऊपर लिमिट लगाऊंगा तो एक सम कांस्टेंट इंटू लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 ऑफ h, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये कांस्टेंट है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। बट अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करता हूँ तो ये सिंपल cos x आएगा, दिस इज इक्वल टू cos x। सो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x कैसे आई ये हमने देख लिया। cos x का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए सेम चीज़ होगी, tan x secant x cosecant x cot x का भी निकालने का भी सेम है। बट जो हमारा ये चार डिफरेंशिएशन है ये निकालना मैं साइन एक्स और cos x के डिफरेंशिएशन की मदद से निकाल सकता हूँ काफ़ी इजली, बट उसके लिए मुझे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पता होने चाहिए, जो है क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ओके, सो यहाँ से हमें पता चल गया, हमने देख लिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और हमारे एलिमेंट्री फंक्शंस का भी डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो कि लोगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, पावर एंड कांस्टेंट फंक्शन। तो हमने हमने 5 टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन देख लिया, वही हमारे एलिमेंट्री फंक्शंस है। ये हमारे काफ़ी यूज़ होते हैं, हमारे बेसिक फंक्शंस है, तो इन पे एक बार देख लेना कि ये कैसे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक्स।